जादू के लिए बंगाल मशहूर है। बंगाल के जादूगर विख्यात रहे हैं, लेकिन जादू इन दिनों दोस्तों झारखंड का बंगाल में चल रहा है। जेएमएम सुप्रीमो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद अब झारखंड की सबसे अधिक क्राउड पुलर स्टार लीडर कल्पना सोरेन का जादू असम के बाद अब बंगाल में सिर चढ़कर बोलने लगा है। उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ इस बात की तस्दीक करती है, पुष्टि करती है। हेमंत और कल्पना यानी इस जोड़ी ने 2 जगह चुनावी सभाओं में आज बोला। अरे बोला क्या दोस्तों, बीजेपी की पूरी पोल पट्टी ही तो खोल कर रख दी है। हेमंत और कल्पना ने पश्चिमी मेदिनीपुर के कोश्यारी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी राम जीवन मांडी के समर्थन में सभा की, तो पश्चिम बंगाल के ही दातन विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी प्रत्याशी माणिक मैती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। हर जगह उनके निशाने पर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। एक एक चीज उन्होंने कह डाली इन दोनों ने, और कहा कि किस तरह जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएं हैं जिनकी अपनी स्वायत्ता थी, उसका किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है चुनावी फायदे के लिए। कभी वो कहते हैं कि पॉकेट मार है भारतीय जनता पार्टी, तो कभी हेमंत ने कहा कि वो चोर है और चुनाव आयोग का यानी कि इलेक्शन कमीशन का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। सीधे सीधे कहा उन्होंने कि दरअसल चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं, चुनाव आयोग लड़ रहा है। और कल्पना सोरेन ने भी हौले हौले से जितनी बातें कही हैं, कहीं व्यंग है, कहीं सीधा तीखा वार है। मिर्ची के जैसा लोगों को बातें उनकी बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों दोनों के भाषण को मैं आपको सुनवाऊं। लेकिन सबसे पहले कल्पना सोरेन को सुनिए, किस तरह दहाड़ मारी है झारखंडी शेरनी ने। उसके बाद हम सुनवाएंगे आपको हेमंत सोरेन को। तो सुनिए कल्पना सोरेन ने पहले क्या कहा, फिर सुनिएगा हेमंत सोरेन को। এখানে উপস্থিত মা বোনেরা, দাদা ভাইরা সবাইকে नमस्कार, प्रणाम। आज यहाँ पर मैं मंच पर उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे यहाँ के टीएमसी के कैंडिडेट मानकी जी और हमारे विधायक जी, सभी गणमान्य व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ सामने में बैठी हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारा आदिवासी समाज, हमारे भगवान, हमारे हुलगरिया, हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं, उन्होंने उस वक्त को सपना देखा था जब अंग्रेज इस भारत की जमीन पर राज कर रहे थे, जब किसी ने ये सपना नहीं देखा कि हमारे इस धरती को आजाद करना है, उन्हें अंग्रेजों की हाथों से छुड़ाने का काम करना है। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी धरती, उन्हें पता था कि अपने वजूद को अगर बचाना है तो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। और आज इस धरती में जब हम आए हैं, बंगाल की धरती में आए हैं, मैं सर्वप्रथम यहाँ की धरती को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और मैं यहाँ की दीदी, बहनों, भाई, दादा सबको प्रणाम करती हूँ कि आपने एक ऐसी दीदी को चुना है जिन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को हाथ में पकड़ करके अपने साथ में आगे लेकर के चलने का काम किया है, और उनका नाम है ममता दीदी। ममता दीदी वो ऐसा स्वरूप है जो न संघर्ष से डरती है, न किसी के धमकाने से डरती है। वो बस चाहती है कि हमारे बंगाल के सभी मनुष्य एक साथ में मिलकर के आगे बढ़े और सब संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आज बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है? यहाँ पर मैं जिस तरीके से भारत की सारी हमारी सीआरपीएफ फोर्सेस आ चुकी हैं, हर एक बंगाल के कोने को, एक शहर को, कस्बा को, गांव को, देहात को, हर एक दरवाजे में एक बंदूक लेकर के आदमी खड़ा है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस तरीके की स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई, ये पहली बार है। लेकिन क्या
कितना नंबर? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कितना नंबर? कितना नंबर? कितना नंबर बना? 3 नंबर। और आपका छाप कौन सा रहेगा? जोड़ा फूल। याद रखिएगा, आप अगर यहाँ पे मांकी जी को जिताते हैं तो आप ममता दीदी को मजबूत करने का काम करेंगे। और मजबूत इसलिए करना है क्योंकि भारत में अगर नारी सशक्तिकरण की एक प्रज्वल पहल करने वाली अगर एक नारी है तो वो है हमारी ममता दीदी। तो हमारी ममता दीदी को मजबूत करने के लिए इस सभा से आपको संकल्प लेकर के जाना है कि 23 तारीख को 3 नंबर का बटन आपको दबाना है। टीएमसी के सहयोगी के रूप में आपके बीच में आए हैं क्योंकि आज जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, बड़ा ही विचित्र चुनाव देश में हो रहा है। चुनाव नहीं बल्कि वोट चोरी भी बड़ी जोर से हो रहा है। और जो दिखता है होता नहीं है। आज जो आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वो सारा अखबार, टीवी चैनल सब जो है ये भारतीय जनता पार्टी का व्यापारी मित्र लोग चलाता है। वहां आपको सच नहीं दिखेगा। वहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर, इसके बारे में कोई खबर आपको नहीं दिखेगा। महिलाओं पर अत्याचार, भूखमरी, विस्थापन, ये सब कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये सारा मीडिया चैनल और टीवी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। हाँ, थोड़ा बहुत आप लोग को खबर जरूर आ जाता है। जो इतना बड़ा बड़ा मोबाइल आपके हाथ में है, जो सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से थोड़ा बहुत खबर आप तक जाता है, लेकिन जो सच्चाई आपके बीच में भेजा जाता है उसका अकाउंट भी बंद कर देता है। तो आज कुछ सच बताने के लिए आपके पास हम लोग आए हैं क्योंकि आज मुख्य जो रूप से यहां टीएमसी के सामने जो खड़ा है चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी का लोग। ये ऐसे लोग हैं जो शेर का खाल में भेड़िया जो होता है ना, उस तरीके का लोग। लेकिन शेर नहीं है ये लोग, भेड़िया है। तो इन लोग को पहचानना थोड़ा जरूरी है। 2014 से लेकर आज तक देश का जो हालत कर दिया है, पूरा देश त्राहिमाम है। और विशेषकर किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी लोग। हाँ, खुश कौन है? बड़ा बड़ा व्यापारी, ये लोग बड़े मजे में हैं। और हमको जो पता चला है कि मैती जी के विरोध में भी एक व्यापारी यहां प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। क्या सही है क्या जी? कोई व्यापारी यहां पर एक प्रत्याशी भी है भाजपा का। तो इनका दर्द, सिर्फ व्यापारियों का दर्द उनको समझ में आता है, बाकी किसी का नहीं। आज जिस तरीके से आदिवासी, गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर का हितैषी बोलने वाला ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। याद कीजिए वो दिन, आज भी मैं आ रहा था हेलीकॉप्टर से, आपके इस आसपास क्षेत्रों में बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर से धान लगा हुआ है। और बड़े पैमाने पर इधर थ्रेशर मशीन भी हम देख रहे हैं, धान काटने वाला मशीन। इतना खूबसूरत और इतना सुंदर खेत इस गर्मी में भी लहलहाते हुए मैंने पहली बार इधर देखा। ये तो गनीमत है कि यहां पर किसान अभी जिंदा है। तो याद कीजिए वो दिन
जब यही भाजपा की सरकार को दिल्ली में 1 साल तक किसानों ने घेर के रखा था, 1 साल तक। क्यों? क्योंकि किसानों के लिए 3 काला कानून आ रहा था और उस आंदोलन में 1 साल में सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ उन किसानों ने देखा। दिल्ली में 1000 से अधिक किसान की जान चली गई, तब जाकर के वो काला कानून वापस हुआ। नहीं तो आज इस देश का किसान ढूंढने से नहीं मिलता। तब जाकर के आज यहां का देश का किसान बचा है। और आज आहे बगाए इन लोगों ने अमेरिका से भी एक डील कर लिया है विदेशों से अनाज लाने का। और जब विदेश का अनाज देश में आएगा तो देश का अनाज बिकेगा कहां? यहां का किसान जिएगा कैसे? बड़ा योजनाबद्ध तरीके से देश के गरीब गुरबा लोगों को खत्म करने की षड्यंत्र चल रही है। आज आदिवासी का हित की बात करने वाला, आज देखिए देश के अंदर, पूरा देश में सबसे अधिक अगर कोई सड़कों पर है, चाहे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, उड़ीसा में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, सभी आदिवासी आज सड़कों पर हैं क्योंकि उनके जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। और आज चुनाव के इस दौरान में देश का संबोधन करके, चुनाव का घोर उल्लंघन करते हुए आज देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा गुनाह किया है। देश के लोगों को गुमराह करने का, महिला बिल के नाम पर परिसीमन बिल को पारित ना होने को लेकर के इनका देश के प्रति जो संबोधन था, निश्चित रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का घोर उल्लंघन कहा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री है, आज संवैधानिक संस्थानों को अपना जेब में लेके घूमता है। वही तो मैं यहां देख रहा हूं चुनाव के प्रचार कार्यक्रमों को। मुझे लगता है यहां भाजपा चुनाव नहीं, बल्कि यहां पर चुनाव आयोग टीएमसी के सामने खड़ा है। इसीलिए आज आप लोगों को ये विशेष आग्रह निवेदन करने आए हैं कि एक वोट आपको 5 साल में देने का मौका मिलता है। आप विधायक बदलते हैं, विधायक एमएलए बदलते हैं, एमपी बदलते हैं, लेकिन ये चुनाव हिसाब किताब करने का नहीं है। कौन काम किया, कौन काम नहीं किया, उसका हिसाब किताब करने का नहीं है ये समय। और ये चुनाव बंगाल बचाने का है, यहाँ की जमीन, यहाँ के जनमानस को बचाने का चुनाव है। अगर भाजपा ने यहाँ कब्जा कर लिया, फिर आप जीवन भर वोट देने के लिए तरस जाएंगे, वोट नहीं दे पाइएगा। आज के समय ही लगभग 1 करोड़ से अधिक वोट कट चुके हैं बंगाल के लोगों का, और बड़े पैमाने पे यूपी बिहार से लोगों को वोट दिलाने के लिए अंदर घुसाया जा रहा है। आज पूरा देश का पुलिस फोर्स बंगाल में घुसा दिया गया। हर एक घर के दरवाजे में एक पुलिस दिखाई देगा, क्योंकि उनको पता है गरीब गुरबा लोग पुलिस वर्दी बंदूक दिखा करके उन लोग को डराओ धमकाओ, वोट मत देने दो। लेकिन आप सभी लोगों ने एक मत होकर, एकजुट होकर निकलने का हिम्मत किया, तो ये बंदूक गोली का भी कोई काम नहीं आएगा। आज इसीलिए आग्रह करने, निवेदन करने के लिए आए हैं। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का है। नहीं तो जिस तरीके से ये 2-3 दिन पहले महिला आरक्षण के नाम पर महिला के चोली से ढक कर परिसीमन का बिल ला करके देश को जो बांटने का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, ये तो गनीमत है कि पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर उस बिल को गिराने का काम किया। और आज ये महिला विरोधी की बात कहते हैं विपक्षों को, टीएमसी को महिला विरोधी कहते हैं। आज देश में अगर सबसे अधिक महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, आंकड़ा आज देश के सामने खड़ा है। चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, आज उठा करके देख लीजिए, भारत सरकार का खुद का रिकॉर्ड में है सबसे अधिक महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। और तो और ये तो जेल खट रहे बलात्कारियों को जेल से भी रिहा करा देते हैं। गुजरात का खबर आप लोगों ने सुना होगा,
ये लोग तो संरक्षण देते हैं। आज दिल्ली में जो दुनिया में प्रसिद्ध खिलाड़ी को दिल्ली के सड़कों में घसीट घसीट के मारा जाता है और वो सब सांसद आज बन करके सदन का शोभा बढ़ाते हैं। ये लोग महिला बिल की बात करते हैं। इनको लगता है पूरा दुनिया अंधा है। और अभी तो जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को अपना जेब में रखकर अपने ताकतों का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल करने का जो इनका प्रयास है, अगर जनता ने अपना मन ठान लिया तो इसकी ताकत कहीं कोई काम नहीं आता। हमारे साथ भी इन लोगों ने किया था। हमारे झारखंड को कब्जा करने के लिए हमको जेल में भी डाल दिया था, लेकिन वहां की जनता ने उनको ऐसा करारा जवाब दिया कि वहां की डबल इंजन को उखाड़ करके गुजरात भेज दिया। ये डबल इंजन की सरकार मतलब डबल तरीके से लूट। अभी हम असम से आ रहे, असम का चुनाव हमने देखा, बड़ा ही विचित्र। वहां पर हमको लगा कि यहां का जो अखबार में इन लोगों ने प्रचार प्रसार कर रखा है कि असम देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है, लेकिन वहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक का जो बुरा हाल, ऐसा बुरा हाल तो कहीं नहीं देखा हम लोगों ने। वहां पर मजदूरी जो लोगों को मिलता है 250 टका मिलता है। बताओ देश में कहां 250 टका मजदूरी मिलता है? बताओ हमको, कहीं नहीं मिलता है। लेकिन असम एक ऐसा राज्य है जहां मजदूरों को 250 रुपया मजदूरी मिलता है। वहां भाजपा का सरकार है। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक का तो और बुरा हाल। किसी को बांग्लादेशी, किसी को बाहरी बता दो, किसी का वोट में काट दो नाम, यही इनका चलता है। और बंगाल में भी वही हिंदू मुस्लिम कराओ, आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाओ, अगड़ा पिछड़ा को लड़वा दो, यही इनका फार्मूला है। फूट डालो और राज करो। जहां लोग में फूट होती है, जहां लोग आपस में लड़ते हैं, वहीं इसकी राजनीतिक रोटी पकती है। जहां लोग लड़ते नहीं हैं, एक साथ रहते हैं, वहां इनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता है। इसीलिए आपको एक साथ रहना पड़ेगा। ये लोग आज जिस तरीके से अपने आप को संवैधानिक संस्थानों के बल पर जिस तरीके से विशाल बना लिया है, उनसे देश में 1-2 लोग ही लड़ पा रहा है, जिसमें से ममता दी सबसे नंबर 1 पे आती है। और आज आप ही के हाथ में वो ताकत है जो फिर से ये लड़ने की ताकत को और मजबूत करेगा। आज इसीलिए आज हम भी ममता दी को मदद करने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं, ताकि अगल बगल जिस तरीके से इन लोगों ने बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को कब्जा किया है, फर्जी वोट दे करके, वोट चोरी करके, यहां भी वही प्रयास है। लेकिन यहां कई मायने में ममता दी काफी सजगता और कार्यकर्ताओं के सूझबूझ के साथ हर चीज को बड़े पैमाने पर इन लोगों ने पर्दाफाश किया है। इसको सही और गलत को पहचानिएगा। ये चुनाव में जिस तरीके से पदाधिकारियों के बल पर आपका वोट गायब कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। आज मात्र 4 दिन है, यहां 2 फेज में चुनाव हो रहा है। बाकी राज्यों में 1 फेज में चुनाव, बंगाल में 2 फेज में। क्या बात है। और पूरा ताकत यहां पर भाजपा का लगाया है। भाजपा तो भाजपा, पूरा सरकारी मिशनरीज को यहां पर लगा रखा है। अगर इन लोगों ने यहां पर जीत हासिल कर ली, जो इनके मंसूबे हैं, अपना संविधान को बदलना, आने वाला समय में इस देश में जो वोट देने का ताकत इस देश की जनता को मिला है संविधान में, वो भी छिन जाएगा, बता देते हैं। इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह, मात्र अब 2-3 दिन बचे, आप समय करते देर नहीं लगेगा। 23 तारीख को चुनाव है। बहुत ताकत लगाएगा उस समय भी कि आप वोट ना डाल पाए, कितना धीरे स्लो करने का कोशिश करेगा। आप लोग थोड़ा जागरूक होइए। ये लोकतंत्र का ताकत एक इतनी मजबूत ताकत है कि ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर दिखाई देता है। एक वोट से आदमी कुर्सी में भी बैठता है, एक वोट कम आने से कुर्सी से उतर भी जाता है। प्रधानमंत्री को भी अगर एक वोट कम आएगा तो उसको प्रधानमंत्री से उतरना पड़ेगा। और वो वोट किसके हाथ में रहता है कोई नहीं जानता है।
इसलिए सभी लोग, आप लोग घर से बाहर निकल करके वोट देने का काम करें। तो इसीलिए अभी और भी कार्यक्रम है। हमें पता चला है कि इधर प्रधानमंत्री जी का भी उड़न खटोला घूम रहा है, और जब जब उड़न खटोला उनका घूमता है, बाकी लोग को उड़ने भी नहीं देता है। कई बार हमें तो उन लोगों ने रोकने का काम किया, लेकिन जब जनता अपने साथ हो तो फिर ऐसे घड़ियालों से और ऐसे लकड़बग्गों से हम लोग नहीं डरते। और वैसे भी ये लोग सामने से नहीं वार करता है, ये लोग पीठ से वार करने वाला लोग है। मुंह में राम, बगल में छुरी भी रखता है, ध्यान रखिएगा। भगवान के नाम पर देश को बांटने का काम, और भगवान के नाम पर कितने बाबा पंडित लोग आज जेल में है, कोई बलात्कार के आरोप में, कोई दुनिया भर के अपराध में। राम रहीम का नाम आप लोग सुने होंगे, पंजाब का एक बहुत बड़ा बाबा है, वो जेल खट रहा है, लेकिन जब जब चुनाव आता है पेरोल में, वो भारत सरकार उसको चुनाव में प्रचार करने के लिए उतार देता है। ये हालत है। सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने बलात्कार किया, कई बच्चियों को जान से हाथ धोना पड़ा, ये लोग उनके सहयोगी हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो कमाल ही कर दिया। पिछले चुनाव का ही तो एक बात है, वो कोई भूलेगा नहीं कि ममता दीदी के बारे में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आप सब सभाओं में बोला था, दीदी ओए दीदी ओ दीदी। सुने थे कि नहीं जी? बताओ, यही चरित्र है इनका। तो इसलिए 23 तारीख का याद रखिएगा। हम लोगों के मनिक जी आपके प्रत्याशी भी है और वर्तमान विधायक भी हैं। अच्छा, विक्रम चंद्र जी हैं। अभी कोई भी हो, टीएमसी को जिताना है, तभी बंगाल बचेगा। और बंगाल बचाने के लिए वोट हम आप लोगों से निवेदन करने आए हैं। और बंगाल तभी बचेगा जब आपके साथ, जो हमेशा सुख दुख में योजनाओं का अगर हम नाम गिनाना शुरू करेंगे, तो दीदी ने कई अनगिनत योजनाएं यहां चलाई हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, किसान के लिए हो, नौजवान के स्कूल बच्चों के लिए हो, पढ़ने के लिए हो, सभी चीजें। तो इसीलिए आप लोगों से यह निवेदन, मानिक जी को आप लोग वोट देंगे ना? पक्का देंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे और कार्यक्रम है, तो हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार, जय बंगाल।